हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आपका जो हैलोजन डेरिवेटिव था तो बनाने की मेथड आपकी फिनिश हो गए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई थी। अब आपकी बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैलोजन डेरिवेटिव है तो एक वीडियो में नहीं आएंगी, इसलिए आपको हम क्रमबद्ध जैसे एल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज इस वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में हम आपको डाई हैलोजन व्युत्पन्न का केमिकल प्रॉपर्टीज देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हैलोफॉर्म अर्थात ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न का और फिर क्लोरोबेंजीन का, ऐसे इसको 4 पार्ट्स में हम तोड़ करके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज देंगे। वैसे जनरली स्टूडेंट्स जब आप पढ़ने के बाद एक्सरसाइज देखते हो तो क्वेश्चंस आपके जनरली बनने लगते हैं। उसका रीजन है कि यदि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन लेक्चर अच्छा रहा है तो स्वाभाविक से आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन होता यही है कि जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो इतनी इजीली से नहीं आते हैं, एक बार बताना ही पड़ता है। जैसे मैंने आपको एक पहली क्वेश्चन रखा है, मैं फिर इसके बाद चर्चा करूंगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी एल्किल हैलाइड की, वह केवल 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा जो मेटल से एलिमिनेशन, मेटल से जो सब्स्टिट्यूशन होना है, जैसे सोडियम मेटल से साधारणतः रिएक्शन है। ठीक है ना? तो उसको फिर लेकर चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। क्या है करेक्ट ऑप्शन? देखिए हमें इस टाइप का ये हैलोजन डेरिवेटिव दिया है, ठीक है ना? इसमें उसने कोई रीजेंट ए लगाया है और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है ना? और इस तरफ उसने कोई रीजेंट बी लगाया है तो हमें ये प्रोडक्ट मिला है। अब उसने 4 ऑप्शन तुम्हें बना दिए, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड बी सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड बी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बी सोडियम ऑब्लिक ईथर बट ए एल्कोहलिक NaOH। तो आपको ये चेक करके बताना है। और डी ऑप्शन दे रहा है नॉन ऑफ दी, जिसमें से कोई भी नहीं। तो क्या सही है और इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, आपको ये बताना है, ठीक है ना? तो देखिए जरा क्या होगा। अब अगर आपको इसका रिडक्शन नहीं मालूम है, लिथियम सोडियम हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज मालूम नहीं है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रॉपर्टीज मालूम नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप वंचित हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप गौर कीजिए, ये हैलोजन किस डिग्री पे लगा है? ये लगा है 3 डिग्री पर। ये किस डिग्री पे लगा है? 2 डिग्री पर। और ये हैलोजन किस डिग्री पर लगा है? 1 डिग्री पर, ठीक है ना? इधर देखिए, तो इसने क्या किया है, जब बी लगाया है तो बी लगाया है तो देखिए इधर जो दिखाई नहीं दे रहा है एब्सोल्युटली इधर एच आ गया होगा, ठीक है ना? इधर जो दिखाई नहीं दे रहा है एब्सोल्युटली एच आ गया होगा। और इधर देखिए ये सुरक्षित है तुम्हारा, ये 1 डिग्री का जो ब्रोमीन है ये सुरक्षित है। देखो यह भी एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है इसमें, लेकिन इधर एलिमिनेशन हुआ है। तो ये क्या है? तो ये आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है ना? अच्छा, तो और इसका रोल क्या है? जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है यह सदैव 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को सदैव किस में कन्वर्ट करता है? एल्कीन में कन्वर्ट करता है। और 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करता है? एल्केन में कन्वर्ट करता है। और 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करता है? एल्केन में। अर्थात ये देखो जरा, ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, अगर ये हेलोजन है तो इसको कायम कन्वर्ट करता है एल्कीन में, और इसको कायम करता है एल्केन में, और इसको कायम करता है एल्कीन में। सबको एल्केन में कन्वर्ट 3 डिग्री को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री को एल्केन में कन्वर्ट करता है। अर्थात हाइड्रोजन द्वारा ये सब्स्टिट्यूट कराता है। अब हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट करने जाता है वो क्या है? हाइड्राइड होता है, H-, न्यूक्लियोफाइल बन करके वो इधर सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। अर्थात ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है, SN1 द्वारा होगा कि SN2 द्वारा, नाभिक स्नेही द्वारा होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा? तो नाभिक स्नेही द्वारा होगा है, ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए अगर ऐसा करता है तो निश्चित ही देखो 3 डिग्री किस में बदला है? एल्कीन में कन्वर्ट हुआ है।
और देखो 1 डिग्री काहे में कन्वर्ट हुआ है, एल्केन में कन्वर्ट हुआ है। 2 डिग्री काहे में कन्वर्ट हुआ है, एल्केन में कन्वर्ट हुआ है। सो एब्सोल्युटली ये हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा। क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा। अच्छा, और इसका क्या रोल है, इसका देखो ये सबसे मेजर पॉइंट ये है, ये 1 डिग्री को नॉट कन्वर्टेड, 1 डिग्री को ये टच नहीं करता है, अर्थात 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के हेलोजन एटम को ये कुछ नहीं कर पाता है। तो देखिए इधर से 3 डिग्री जहां था काहे में कन्वर्ट किया, H में। सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 डिग्री को H में और 2 डिग्री को H से सब्स्टिट्यूट करता है, लेकिन 1 डिग्री को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है। तो देखिए जरा 3 डिग्री को इसने H से सब्स्टिट्यूट कर दिया और 2 डिग्री को भी H से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जहां 1 डिग्री एल्किल हैलाइड था वो सुरक्षित रहा। तो दिस इज सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, और ये सुरक्षित रहा तो निश्चित ही ये सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब देख लीजिए ये हमारा क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड बी सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो करेक्ट आंसर E। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक मेमोरी पॉइंट का क्वेश्चन था और आपको याद करना है, और ये कंपटीशन में कई बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देकर कि और इसका थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, आपको समझ में आएगा। फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टी जो आप चाहते हैं उसी पर जाऊंगा। देखिए बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br और सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस बार तुमने इधर लगाया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, और इस तरफ लगा दिया तुमने सपोज दैट सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखो इधर ये कंपाउंड मिलेगा, सपोज दैट इधर बी कंपाउंड मिलेगा। तो आप जानिएगा जरा इधर सबसे पहले डिग्री देखिए, ये किस डिग्री पर, 1 डिग्री पर है, ये किस डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं अपन, इधर हम क्या लगा देते हैं, लो ब्रोमीन लगा देते हैं। तो ये किस डिग्री पर है, 3 डिग्री पर। तो देखिए अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाया तो इसको काय से हाइड्राइड द्वारा सब्स्टिट्यूशन देगा ये, ठीक है ना, नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन किया, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर पहुंचाएगा H, सिंगल बॉन्ड CH इधर पहुंचाएगा H, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये सुरक्षित रहा, 1 डिग्री पर ये अटैक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता ये सब अभी मत सोचो, ठीक है ना, ये मेमोरी में आप रखिएगा कि 1 डिग्री को ये अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अच्छा, इधर देखेंगे तो इधर ये हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये 3 डिग्री को काय में कन्वर्ट करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। कौन सी एल्कीन बनाएगा, मोस्ट स्टेबल। तो ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आ जाएगा तुम्हारे इधर कितना CH, और ये H में कन्वर्ट हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड H। ये इसका प्रोडक्ट ये आएगा, ठीक है ना। 1 डिग्री का Br हटेगा तो H पहुंचेगा, 2 डिग्री का हटेगा तो H पहुंचेगा, लेकिन इधर मोस्ट स्टेबल एल्कीन होना है तो ये क्या चीज हट जाएगा और एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपके बनेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये आप याद रखेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैसे इसको अपचेत करता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसे अपचेत करता है, ठीक है ना। इसी टाइप की एक रिएक्शन में और देता हूं आपको। देखो चूंकि जनरल रिएक्शन जैसी आप कहें कि साधारण सी रिएक्शन है तो वो तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में आ ही गई होंगी, ठीक है ना। देखिए एक रिएक्शन जैसी लो, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, और ये मैं ये दे देता हूं CH2 Br, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बताइए इधर हमने A लगाया और इधर भी हमने A लगाया, तो ये मिला हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CHO और इधर मिला हमें CHO।
तो ये हमारा क्या है आप बताएंगे। तो देखिए फिर से ऑप्शन पूछ सकता है इसमें, तो आपको मैं बता दूं ये हमारा है क्या, इधर ये हमारा होता है CH2 का होल 6 CH2 का होल 6 N4 ऑब्लिक H2O। CH2 का होल 6 N4 ऑब्लिक H2O। इसका नाम बेटा यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन। और हमारा ये जो है 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन का नाम होता है सोमरलेट रिएक्शन, सोमरलेट रिएक्शन, सोमरलेट क्रिया। कंपटीशन में कई बार रिएक्शन पूछ ली है, ऐसे नहीं पूछी कि सोमरलेट रिएक्शन क्या है, इधर जो है रिजेंट दे करके उसने पूछ लिया कि क्या रिजेंट होगा, या ये लगा करके प्रोडक्ट पूछ लिया है। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं जो एल्किल हैलाइड की मुख्य केमिकल प्रॉपर्टी है, उसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी है फर्स्ट सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। तो मैं सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में आपको एक ग्राफ बना करके समझा दे रहा हूं, ठीक है ना, जिससे आपको मैक्सिमम रिएक्शन आ जाएंगे। बीच में जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको इसमें लेक्चर दूंगा। देखो पहले तो ये आपका सपोज दैट R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, ये आपका हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। ठीक है ना। या X के स्थान पर तुम Br ले सकते हो और R के स्थान पर तुम्हें R के स्थान पर हम जनरली CH3 ग्रुप ले लेंगे, तो हमें एथिल ब्रोमाइड की सभी रिएक्शन बन जाएंगी। ये एथिल ब्रोमाइड में आपको थोड़ा सा यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से दे रहा हूं। CBSE बोर्ड में भी इसी से एथिल ब्रोमाइड से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं हम एथिल ब्रोमाइड को पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम हैलोजन डेरिवेटिव के एल्किल हैलाइड को पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए हमें एल्किल हैलाइड की दृष्टि से रिएक्शन सीखनी चाहिए, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड में तो केवल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो केवल उससे रिएक्शन थोड़ी ना आएंगी, उससे SN1 SN2 प्रभावित होगा। तो आपको ये देख करके चलना है कि हमें एल्किल हैलाइड सीखना है। ठीक है, इसका मैं एक चार्ट बनाता हूं प्रतिस्थापन का। देखो पहला चार्ट है इसमें से KCN से क्रिया, KCN से, तो ये बनता है आपका R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस KBr। ठीक है ना। और ये है तुम्हारा AgCN से क्रिया, किससे क्रिया, तो ये बनता है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NC प्लस AgBr। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये है आपका क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, और ये है आपका एल्किल साइनाइड। अब देखो क्वेश्चन यहां ये बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। ठीक है ना। AgCN से रिएक्शन कराई तो हमारा आइसोसाइनाइड बना, और KCN से रिएक्शन कराई हमारी तो साइनाइड कंपाउंड बना। तो देखो इसका रीजन ये है, देखो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है ना। अब देखो जी KCN एक आयनिक कंपाउंड है, रीजन समझना, दिस इज आयनिक, ये आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा रखता है, और ये क्या है, लेस आयनिक कैरेक्टर रखता है। ये अगर क्यों ऐसे आयनिक कैरेक्टर में डिफरेंस आया, तो आप जो है आयनिक कैरेक्टर की एक्सप्लेन करने के लिए आपको फजांस का रूल पढ़ना पड़ेगा। फजांस ने बताया था इसमें छदम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये आपका जो है अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कम है। तो जब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये सीधे टूट जाएगा तुम्हारा किसमें, ये सीधे टूट जाएगा तुम्हारा K पॉजिटिव प्लस CN माइनस में। तो इसमें जो आक्रमणकारी होगा ये CN माइनस, ठीक है ना, इस टाइप की, तो ये सीधे आक्रमण करेगा ऐसे,
इस कार्बन पर सीधे आक्रमण करेगा, लीविंग ग्रुप के रूप में अलग हो जाएगा और रिएक्शन तुम्हारी चल जाएगी SN2 और बन जाएगा क्या R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN और माइनस के रूप में Br निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा। लेकिन अब देखिए इसमें क्या पोजीशन है, इस दूसरे वाले में R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब देखिए इसमें आयनिक कैरेक्टर तो ज्यादा है नहीं है, तो इसमें क्या होगा CAG ये ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये देखो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है। चेक करना जरा, N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड AG, ये इसकी संरचना है। तो जब तक इसके पास लोन पेयर नहीं होगा वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में देखो ये अटैक मारेगा इधर और ये लीव होगा, और जब ये अटैक मारेगा तो फिर ये धीरे से निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NC और प्लस AgBr। ऐसा क्यों होगा? देखिए क्वेश्चन ऐसा बनता है, क्या कारण है कि एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड KCN से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, लेकिन AgCN से क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि AgCN एक वीक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए यह आयनित नहीं होता है, और KCN एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, तो यह तुरंत ही आयनित होकर के Cn- को मुक्त कर देता है। और Cn- जैसे ही मुक्त होता है तो इसमें स्ट्रॉन्ग जी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण इसका कार्बन एटम डायरेक्ट इस पर अटैक मारता है, जबकि AgCN में नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर इस पर अटैक मारता है, क्योंकि ये आयनों में नहीं टूट पाया है। अर्थात Cn- एंड NC- क्या है, उभयदंती मूलक हैं। क्या है, उभयदंती मूलक हैं, जिसको कह सकते हैं बाई एम्बीडेंटेड। ये इसका रीजन है। आई होप दिस इज क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही रीजन आपका नाइट्राइट में आता है। देखिए जरा, जब हम नाइट्राइट की रिएक्शन कराएंगे KONO, ये है पोटेशियम नाइट्राइट, और ये है तुम्हारा AgONO, ये सिल्वर नाइट्राइट है। ठीक है ना, ये सिल्वर नाइट्राइट है, सिल्वर नाइट्राइट, और ये पोटेशियम नाइट्राइट। तो देखिए जरा, जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, ये तुरंत मुक्त कर देगा ऐसे, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये और ये प्लस है, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ONO। भाई जहां से मुक्त होगा वहीं से जुड़ जाएगा, और ये कहलाएगा आपका एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट और प्लस KBr। ठीक है ना। लेकिन जब ये क्या है, तो ये अभी मुक्त तो हो नहीं रहा है इधर से। ठीक है ना, ये मुक्त नहीं हो रहा है, तो देखो नाइट्रोजन की लोन पेयर इधर अटैक मारेंगी, और नाइट्रोजन की जब लोन पेयर अटैक मारेंगी तो ये बनेगा आपका RCH2 सिंगल बॉन्ड N इस टाइप से। तो ये कहलाएगा हमारा नाइट्रो एल्केन, ये हमारा नाइट्रो एल्केन। और ये देखो क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम पोटेशियम नाइट्राइट से कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइट बनता है, लेकिन जब हम सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड बनता है, यानी नाइट्रो एल्किन बनता है। उसका कारण क्या है? उसका भी यही कारण है कि NO2 and ONO both are ambidented,
वैसे इनको लिगेंड्स कहा जाता है, इधर मूलक भी कह सकते हैं। क्या है वो भाई, धर्मी मूलक है, एम्बिडेंटेड मूलक है ये दोनों, ठीक है ना। और इसमें आयनिक करेक्टर अधिक होने के कारण यह आयनों में तुरंत टूट जाता है, और इसमें आयनिक करेक्टर कम होता है, इसलिए यह आयनों में नहीं टूटता है। तो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मार देता है, इसमें ऑक्सीजन का अटैक मारता है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देखो NaOH इक्वस, ठीक है ना, NaOH इक्वस, तो क्या बनता है, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्यों, ये आयनों में टूट जाएगा और ये ऐसे अटैक मार देगा इधर, और ये जा सकता है SN1 के थ्रू भी और SN2 के थ्रू भी। ये डिपेंड करता है तुम्हारा R पर। इफ R इक्वल टू कितना 3 डिग्री, तो ये SN1 के थ्रू जाएगा, और R इक्वल टू 1 डिग्री नॉन कंजुगेटेड, तो ये SN2 के थ्रू जाएगा। और यदि R 2 डिग्री है तो उसकी कंडीशन अलग है। SN1 और SN2 का मैंने एक आपको अलग से शॉर्ट टेक ऑफ SN1 SN2 वीडियो दिया है, आप चाहें तो केमिस्ट्री माइंड सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उधर डिटेल में दिया है। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। अच्छा, अब मेजर पॉइंट में इधर बता दूं स्टूडेंट को, देखो NaOH और मैंने इधर लगा दिया एल्कोहलिक, क्या लगा दिया, एल्कोहलिक, ठीक है ना, और टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस यानी साधारण ताप। अब बताइए इधर क्या बनेगा, अगर मैं ऑप्शन दे दूं इधर तो आप तुरंत इसको क्या, ये क्या है, एल्कीन बना देंगे। क्या बना देंगे आप, एल्कीन, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अरे सर ये तो हम पदों पढ़ते आए हैं कि एल्कोहलिक NaOH यदि रिएक्शन कराएंगे तो निश्चित ही हमारा एल्कीन बनता, एलिमिनेशन रिएक्शन चलती है। तो इसीलिए तो बताया है कि पार्शियल नॉलेज इज द वेरी डेंजरस। एलिमिनेशन रिएक्शन तब तक नहीं आपकी चल सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन तब तक नहीं चल सकती है जब तक कि टेम्परेचर का मान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। अर्थात सामान्य ताप पर एलिमिनेशन रिएक्शन कभी चलती नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए तुमको कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, इससे ज्यादा है तो अच्छा है। वो अगर 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर लगा है तो तुम एल्कोहलिक NaOH नहीं, चाहे जौन से NaOH डाले रहो, उसमें कभी एलिमिनेशन नहीं होगा, नहीं तो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ही मांगता। देखिए जैसे इधर यही रिएक्शन हम ऐसे दे देंगे CH2Br, इधर स्टूडेंट अधिकांश गलत करेगा, ये कहेगा NaOH इक्वस, और इधर कह देगा NaOH एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, ठीक है ना। और ये सिंपल टेम्परेचर है, STP या NTP, NTP, और ये भी रहा तुम्हारा NTP, और इधर लगाया उसने A और इधर लगाया उसने B। अब उसने कहा A एंड B क्या एक जैसे हैं, क्या ये अलग है, B अलग है, तो इस टाइप की एक ऑप्शन बनाएगा तो आप इसमें निश्चित ही गलत करेंगे। तो ये, तो इसका आंसर क्या है, A इक्वल टू B इक्वल टू कितना होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। और नहीं तो देखो ये एल्कोहलिक वाले में स्टूडेंट निश्चित ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर देगा। सो दिस इज रिमेंबर इट, दिस इज रिमेंबर इट। आपको ये बहुत याद रखना है कि यदि टेम्परेचर आपका NTP पर चल रहा है तो एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कभी नहीं होती है। एलिमिनेशन कराने के लिए हमें 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर चाहिए होता है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में इसकी बताऊंगा, लेकिन एलिमिनेशन इस कंडीशन में नहीं होता है। तो ये NaOH की रिएक्शन आपकी हो गई। और देखिए RCH2Br, इधर देखिए C2H5ONaC आप रिएक्शन करा देते हैं। C2H5ONaC ये तुम्हारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। ये बहुत मोस्ट है,
यूपी बोर्ड में बहुत आती है, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है ना। और ये क्या बनाएगा, देखो ये प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा और SN1 के थ्रू इधर अटैक कर देगा। अब इधर अगर R तुम्हारा फिर 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनने लगेंगे। विलियमसन संश्लेषण की विथ रिएक्शन मैकेनिज्म की एक वीडियो में बनाऊंगा, जिसको आप देखेंगे कि कहां कहां क्या हो सकता है। इसमें केवल इतना ही देखें, ये बन जाएगा ये ईथर, R सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड O C2H5, तो ये बना तुम्हारा क्या, ईथर, ठीक है ना। अब ईथर बना, अगर इधर तुम मेथिल ग्रुप लिए थे तो ये डाई एथिल ईथर बन जाता है आपका, ठीक है ना। अच्छा और देखिए जरा, ये अगर AgF रिएक्शन लगा दोगे आप, ठीक है ना, AgF रिएक्शन लगा दोगे तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड F, ठीक है ना। ये तुम्हारी श्वार्ट रिएक्शन कहलाती है, श्वार्ट रिएक्शन, ठीक। इसकी एक श्वार्ट रिएक्शन और फिंकलस्टीन की भी अपन ने एक अलग वीडियो बना के डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एल्किल हैलाइड बनाने का हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। और इसमें देखिए जरा, एक और NaI फॉलोड बाय एसीटोन, उसमें मैंने बताया है एसीटोन का क्या रोल है, तो ये जाकर के बनाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, एल्किल आयोडाइड बना देगा ये, ठीक है ना। और प्लस NaBr, इधर प्लस AgF, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक और सब्स्टिट्यूशन देखें NH3 द्वारा, NH3 ऑब्लिक 100 डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं हम बेटा अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस, ठीक है ना। इसको हम बताते हैं अलग से, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन है। देखिए RCH2Br, अगर हम NH3 से रिएक्शन कराते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, और इसकी मात्रा क्या ले लेती है हम, एक्सेस ले लेते हैं, एक्सेस अमाउंट ले लेते हैं हम इसकी, ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट ले लेते हैं। तो पहले तो बनता है RCH2NH2 प्लस HBr, फिर सेकेंड स्टेप में फर्दर क्या बन जाएगा आप, RCH2Br, तो ये बनेगा RCH2 का होल ट्वाइस NH प्लस HBr। अब चूंकि एक्सेस अमाउंट है तो फिर से रिएक्शन होगी RCH2Br और टेम्परेचर क्या वही 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये अब क्या बन जाएगा इसके बाद बनेगा RCH2 का होल थ्राइज N, और फिर फर्दर रिएक्शन इसकी हो जाएगी RCH2Br 100 डिग्री सेल्सियस, और ये लास्ट में बनेगा हमारा RCH2 का होल 4 Br माइनस, ये क्वाटरनरी साल्ट कहलाता है आपका, क्वाटरनरी साल्ट, ये क्वाटरनरी साल्ट है आपका। ये प्राथमिक एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्सरी एमीन है, और ये क्वाटरनरी साल्ट है। यदि R के स्थान पर तुमने बेटा CH3 ले रखा था तो ये एथिलेमीन है, ये डाई एथिलेमीन है, ये ट्राई एथिलेमीन है, ये टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड है, जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी साल्ट, और ये रिएक्शन कहलाती है हमारी एमिनोलिसिस। इसमें हमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा और रिएक्शन देखें इसकी बेटा, एक और सब्स्टिट्यूट रिएक्शन देखें इसकी, R सिंगल बॉन्ड CH2Br, R सिंगल बॉन्ड CH2Br, यदि आप बेंजीन से रिएक्शन करा दें तो ये भी सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंटी में, ठीक है ना। तो ये जाकर के बन जाता है इस टाइप से CH2 सिंगल बॉन्ड R, ठीक है ना। ये तभी होता है जब ये क्या हो, आपका
प्राइमरी 1 डिग्री एल्केल हैलाइड हो, क्या हो, 1 डिग्री एल्केल हैलाइड हो, ठीक है ना। और ये क्या किसका रोल करता है, दिस इज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट। लेकिन ये आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है, ठीक है ना। अगर हमारा इसके स्थान पर यदि हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br यदि होता तो ये क्या रिएक्शन चलती, ये LCl3, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। यदि आप कहेंगे तो वैसे मुझे तो बनाना ही है, की पॉइंट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म की मेरी एक अलग से सीरीज चल रही है जिसमें केवल रिएक्शन मैकेनिज्म जो आनी है उनकी वीडियो डलती है, तो उसमें जब नंबर आएगा तो इसका देंगे ही देंगे, लेकिन यदि आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसका जल्दी वीडियो दे दूंगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि ये कैटायन बनता है, इधर कैटायन, जब कैटायन क्यों बनता है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसमें, तो ये फिर लीव हो जाएगा, ये कैटायन बनेगा। कैटायन अगर इस टाइप से तो वो रीअरेंजमेंट हो जाएगा शिफ्ट बन करके, और इस टाइप का कैटायन बनवा देगा, वो ऐसी कैटायन बनवा देगा। तो लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप का कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यही मैं कह रहा था, यदि ये एथिल ब्रोमाइड है तो इधर एथिल ग्रुप आ जाएगा, अगर ये मेथिल ब्रोमाइड है तो इधर मेथिल ग्रुप आ जाएगा। लेकिन यदि नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है तो उसमें जो कैटायन वो रीअरेंजमेंट होने को उसको चांस मिल जाएगा, और रीअरेंजमेंट होकर के कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देगा। बाकी कंडीशन जिस टाइप का होगा वो वैसे चलेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें हेलोजन निकल करके वो कैटायन बनेगा, क्लासिकल कैटायन, और रीअरेंजमेंट होकर के आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे लगता है ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। अब आपको थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं नेक्स्ट रिएक्शन पर। जैसे ये है तुम्हारा इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन में खास तौर से आपको बीटा इलिमिनेशन होता है, इसमें बीटा इलिमिनेशन। देखिए मैं पहले एथिल ब्रोमाइड से ही बताता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। तो इसमें होता क्या है कि तुमने एल्कोहलिक KOH डाल दिया या NOH डाल दिया, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, और टेम्परेचर तुमने 50 डिग्री सेल्सियस रख दिया, या तुमने इधर क्या बना दिया, डेल्टा। इसका अर्थ होता है कि टेम्परेचर तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, ठीक है ना। तो डेल्टा बना दिया तो होता क्या है, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और प्लस KBr प्लस H2O, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है कि इधर से तो ये हेलोजन आउट होगा और इधर से एक बीटा हाइड्रोजन आउट होगा, और ये बन गया तुम्हारा एथिलीन। क्या बन गया, एथिलीन, ये बन गया एथिलीन, और ये कहलाया बीटा एलिमिनेशन। चूंकि इसमें से हेलोजन भी आउट होगा और हाइड्रोजन भी आउट होगा, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इस नाम से भी कभी कभी ये रिएक्शन आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या है, ठीक है ना। अच्छा, और ये प्रोडक्ट क्या बना, एल्कीन। अब इसकी जो एल्कीन बनती है, 2 प्रकार की एल्कीन बनती है, हाफ मान एल्कीन, और ये बनती है एक सेट जेफ एल्कीन। क्या बनती है, सेट जेफ एल्कीन। इसकी चर्चा करने का विषय है, लेकिन वीडियो बड़ी हो रही है, तो देखिए मैं थोड़ा सा इधर बता दे रहा हूं। जैसे एल्कोहलिक KOH है तो ये बनेगी सेट जेफ एल्कीन, लेकिन यदि यही हम आ जाता ये तुम्हारा C2H5 OCH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस टाइप का आ जाता Na, यानी कि बल्कि
तुम्हारा ये ग्रुप लग जाता, जब भी बल्कि ग्रुप लग जाता तो ये बेस की तरह कार्य करने लगता है और ये कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य। तो जब जब ये बेस की तरह कार्य करेगा तो हाफ मान एल्कीन बनती है, और जब जब ये छोटा ग्रुप होगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा तो सेट जैप एल्कीन बनती है। मैं पहले दोनों के रूल बताता हूं आपको, यहां जरूरत भी है। देखिए, रूल बताने से पहले मैं एक एग्जाम्पल इधर रखता हूं। ये है तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये रहा तुम्हारा Br। अब देखो जरा, मैंने इसमें लगाया रिएक्शन कौन सा, ये लगाया NaOH, क्या लगाया NaOH, एंड हीट किया मैंने एल्कोहल, और इधर लगाया मैंने क्या, इधर लगाया मैंने CH3 का होल ट्वाइस CH, या होल थ्राइस कर दें हम ONA, ये लगाया मैंने, ठीक है ना। तो ये ग्रुप तुम्हारा क्या है, बहुत बल्कि है। तो देखो ये ग्रुप साधारण, तो इसमें क्या बनेगी हमारी, इसमें बनेगी हमारी सेट जैप एल्कीन, सेट जैप एल्कीन, और इसमें बनेगी हमारी हाफ मान एल्कीन। अब मैं अर्थ समझाता हूं, हाफ मान एल्कीन और सेट जैप एल्कीन का क्या अर्थ है। देखो, सेट जैप एल्कीन का अर्थ है मोर स्टेबल, क्या है, मोर स्टेबल, और हाफ मान का अर्थ है लेस स्टेबल। हाफ मान का अर्थ है लेस स्टेबल। देखिए समझिएगा जरा इसको, अगर ये बनी तो देखो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और दिस इज आल्सो बीटा, इधर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। तो बीटा एलिमिनेशन होना, तो देखो ये बीटा एलिमिनेट होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बीटा, अगर ये बीटा एलिमिनेट होता है तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो दो प्रकार की एल्कीन बनी है। तो अगर NaOH आ रहा है हमारा, तो ये बनेगी, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ये क्या है, लेस स्टेबल। कैसी स्टेबिलिटी पता चलती है, स्टेबिलिटी पता चलती है इनकी अल्फा हाइड्रोजन से। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, नो अल्फा H की इधर हाइपर कंजुगेशन मिल रही है, और इधर केवल मिल रही है आपको एक अल्फा H की हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। तो ये कम स्टेबल है, ये अधिक। अतः जेड सेप या जेड सेव रूल, जेड सेव नियम, तो इसके अनुसार हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार जब भी हैलोजन डेरिवेटिव का बीटा एलिमिनेशन होता है तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वह मोर स्टेबल एल्कीन होती है, अर्थात वह बीटा हाइड्रोजन निकलता है जिससे कि मोर स्टेबल एल्कीन्स बनती है। और हाफ मान रूल क्या है, हाफ मान, हाफ मान, हाफ मान रूल, हाफ मान रूल कहता है जब भी हैलोजन डेरिवेटिव में या एल्कोहल में भी ये रूल चलता है, तो अभी चूंकि हैलोजन डेरिवेटिव में तो वही लगाते हैं, जब भी एल्किल हैलाइड में बीटा एलिमिनेशन होता है तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में लेस स्टेबल एल्कीन्स बनती है। जैसे मैं एक एग्जांपल तुमको इधर और दिखा दूं, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस टाइप का दिखाते हैं। तो अगर तुम जैसी NaOH की रिएक्शन कराते हो और हीटिंग करते हो और ये इधर लगा देते हो, सपोज दैट C2H5 का होल थ्राइस CH CONA ये लगा देते हो, तो देखिए इधर बनेगा तुम्हारा क्या, इधर बनेगा तुम्हारा सेट जैप एल्कीन, इधर बनेगा हाफ मान एल्कीन।
तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा और दिस इज बीटा। तो इधर अब जब तुम्हारा जी सेट जब बनेगा तो मोर स्टेबल बनेगा, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, अर्थात यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। और अगर इसके अकॉर्डिंग बना रहे हो तो लेस स्टेबल बनेगा और इधर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये बल्कि होने के कारण बेस की तरह कार्य करने लगता है। किसकी तरह कार्य करता है? बेस की तरह कार्य करने लगता है। और ये क्या करता है? इस प्रोटॉन को खींचने के लिए, देखो जहां पर लेस हिंड्रेंस होती है वहां से प्रोटॉन को खींचता है, क्योंकि इधर से ये एंट्री नहीं कर पाता है। ये इसका रीजन होता है। तो ये क्या है तुम्हारा? ये सेटजेफ एल्कीन है, ये सेटजेफ एल्कीन, सेटजेफ एल्कीन। और ये क्या है? हाफ मान एल्कीन, हाफ मान एल्कीन। हाफ मान एल्कीन कब बनती है? जब हमारा न्यूक्लियोफाइल बल्कि हो, बहुत बड़ा हो। और ये कब बनती है? जब ये छोटा हो, ठीक है ना। अच्छा, यही कहते हैं जब जली NaOH होता है तो ये काहे की तरह कार्य करता है? ये कार्य करता है तुम्हारा उस समय वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब ये एथिल एल्कोहल में मिलाए जाते हैं, एल्कोहल करते हैं, तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करने लगता है। क्वेश्चन ऐसा भी होता है। अब आप इसके बाद और एक दो छोटी रिएक्शन बचेंगे इसकी, वो मैं करवा देता हूं। जैसे R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, अगर इसकी रिएक्शन तुम किससे करा दोगे? Mg से करा दोगे। किसकी उपस्थिति में? ईथर की। कौन सा ईथर? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 Mg Br। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रेग क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक रिएक्शन और है इसकी, अगर हम R सिंगल बॉन्ड CH2 Br इसकी किससे रिएक्शन करा दें? हम Zn के साथ इसको हीट कर दें तो बनेगी R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R प्लस Zn Br2। और ये बनेगी हमारी नॉर्मल एल्केन। क्या बन जाएगी? एक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन और बताता हूं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं, हेडिंग लगाएं आप, वुड्स रिएक्शन। बहुत अच्छी रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरी कंडीशन क्या होती? फर्स्ट ये, सेकंड कंडीशन क्या होती है? एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल, यानी कि कोई ऐसी एक्टिव मेटल हो जो इलेक्ट्रॉन आराम से रिलीज कर रही हो। तीसरी इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट हो जो मेटल से क्रिया ना कर रहा हो, एल्किल हैलाइड से भी रिएक्शन ना कर रहा हो। एग्जाम्पल ईथर, क्या लेते हैं हम? ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है ना। अच्छा, रिएक्शन किसके थ्रू जाती है? रिएक्शन गोइंग टू फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। मेन कंडीशन क्या है? स्पेशल कंडीशन, केस। स्पेशल केस में है इवन नंबर, इवन नंबर एल्केन इज गुड प्रोडक्ट। यानी इवन नंबर कार्बन के लिए यह गुड मेथड लिख सकते हैं, गुड मेथड।
ठीक है ना। देखिए रिएक्शन पहले देखिए, फिर इसके बारे में मैं कुछ केस बताता हूं। जैसे तुमने ये लिया R सिंगल बॉन्ड X और Na ईथर, कैसा ड्राई, R सिंगल बॉन्ड R प्लस NaX, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि वुड्स रिएक्शन से विषम कार्बन की एल्केन नहीं बनाते हैं, या विषम कार्बन की एल्केन बनाने के लिए यह एक अच्छा मेथड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका मुख्य कारण यह होता है कि वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू चलती है। अर्थात जब हमें विषम कार्बन की एल्केन बनानी होती है तो ऐसी स्थिति में हमें दो डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड लेने पड़ते हैं, और इस स्थिति में हमें एक एल्केन्स न प्राप्त होकर के अनेक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर प्राप्त हो जाता है, जिसे पृथक करना कठिन हो जाता है। जैसे फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, अगर हमें प्रोपेन विषम कार्बन की C3H8 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड Br, ये चीज हम लेंगे Na और ईथर, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा और इधर से ये फ्री रेडिकल बनेगा, तो अनेक मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, तो ये बनेगा ही बनेगा, नॉर्मल प्रोपेन बन गया। बट और क्या बनेगा, क्योंकि इसकी अगर तुमने एक मोल ले लिया, एक मोल, और इसका एक मोल लिया, तो एक मोल का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये होता है एक मोल का। तो इसमें करोड़ों CH3 मूलक होंगे, करोड़ों C2H5 मूलक होंगे, तो ये CH3 फ्री रेडिकल से भी तो जुड़ सकता है, सो हमें एथेन भी मिलेगी। ये C2H5 से भी जुड़ सकता है, सो हमें इसमें प्रोपेन भी मिलेगी, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन भी मिलेगी। इस मिक्सचर को पृथक करना बड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। इस भय के कारण हम विषम कार्बन की एल्केन्स वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, और वुड्स रिएक्शन कहां नहीं चलता है, देखिए। और यदि हमारा जैसे R सिंगल बॉन्ड X, इफ R इज 3 डिग्री, यदि R 3 डिग्री होगा तो फिर हम वहां वुड्स रिएक्शन नहीं कराते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शन की रिएक्शन चल जाती है, और हमारा मेजर प्रोडक्ट फिर क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट हमारा एल्कीन मिलने लगता है। कैसे, जैसे मैं कहूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Br, इसकी रिएक्शन में किससे कराऊं, Na ईथर से यदि मैं करा दूं तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ये, फिर CH3 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा मेन प्रोडक्ट मिलने लगेगा। इसलिए 3 डिग्री में हम इस रिएक्शन को नहीं कराते हैं। ठीक है ना। और क्या क्या है वुड्स रिएक्शन में, और देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या क्या है, आप इतना जानिए। फ्री रेडिकल रिएक्शन चलती है, जुड़ते कैसे हैं, CH3 Br और Na का क्या रोल है इसमें, Na का रोल होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा करके धन आयन बनाता है, और जो तुम्हारा ये हेटेरोनेटिक बॉन्ड फिजन होगा तो ये CH3 प्लस को ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसको फ्री रेडिकल बनवाता है। यानी कि ये बॉन्ड फिजन होगा और इधर फ्री रेडिकल बनेगा, और जब इसमें मल्टीपल होगा तो CH3 फ्री रेडिकल जोड़ करके एल्केन बनते हैं, प्लस Na ये Br माइनस होगा और G प्लस, तो ये इस टाइप से बनता है। तो यानी कि इसमें जहां भी हैलोजन जोड़ा होगा वहां हमारा फ्री रेडिकल बन जाता है, और ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। तो इस टाइप से ये वुड्स रिएक्शन
क्या एल्केन ही बनाती है, ये साइक्लो एल्केन भी बनाती है, एल्कीन्स भी बनाती है और कई जगह चलती है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे मैं कुछ केस दिखाता हूं इस टाइप पे। क्या इधर तुम्हारी वुड्स रिएक्शन चलेगी Br और आफ्टर रिएक्शन Na ईथर, इधर भी वुड्स रिएक्शन चलेगी। क्या इधर वुड्स रिएक्शन चलेगी, इधर Br और ये रहा Br और ये सेम कंडीशन, तो इधर सब जगह वुड्स रिएक्शन चलेगी और इसमें दो मॉलिक्यूल्स आकर के इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा इस टाइप का। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हटेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, ये हटेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा और ये दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेंगे और चीज बनेगी। ये तुम्हारा क्या है, इंट्रामोलिकुलर नहीं है, ये इंट्रामोलिकुलर है, इसमें दो मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाता है इसमें, क्योंकि जो इंट्रामोलिकुलर रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है इसकी तुलना में, तो ये आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो और क्या वुड्स रिएक्शन बन सकती है, और मैं बताता हूं, मैं कई एग्जाम्पल देता हूं और उनके आंसर भी आपको बताता हूं। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करना, मैं इसका विथ रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बता दूंगा कि ये कैसे बनते हैं। जैसे देखें जरा, क्या इधर वुड्स रिएक्शन चलेगी, इसमें बिल्कुल चलेगी, इसमें भी वुड्स रिएक्शन चलेगी और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इस टाइप से और प्लस NaBr निकल जाएगा। अच्छा, और कहां वुड्स रिएक्शन चलेगी, और देखिए जरा आपकी Br क्या इधर वुड्स रिएक्शन चलेगी, बताओ जरा, इसमें भी वुड्स रिएक्शन चलेगी और क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। आंसर ये आ जाएगा इसका। और देखिए कहां वुड्स रिएक्शन चलेगी, Br, ये Br क्या इसमें वुड्स रिएक्शन चलेगी Na और ईथर, इसका आंसर ए क्या आएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा ए, ठीक है ना। तो ये क्यों आंसर होगा ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो आई होप इसको आप एल्किल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, मेन केमिकल प्रॉपर्टी थी, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो आपको लेकर के आऊँगा। चूंकि मैंने एल्किल हैलाइड मोनो डाई ट्राई एवं हेलो एरिन्स सब बनाना बता दिए हैं कि और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव जैम और विक डाइऑल अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, मैंने ऑल धोखे से कह दिया, तो मैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव की केमिकल प्रॉपर्टी लेके आऊँगा। इसके बाद ट्राई में क्लोरोफॉर्म की और क्लोरोबेंजीन की। तो अभी आपको 3 वीडियो और लेने पड़ेंगे, तब हैलोजन डेरिवेटिव आपका कंप्लीट होगा। इतनी इसमें केवल मोनो हैलोजन व्युत्पन्न के एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी आई होप कंप्लीट हो गई है। इससे आपको एडवांटेज मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट्स करें या ना करें, लेकिन इसको शेयर जरूर उन बच्चों तक करें जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या किसी कारण से उनको अच्छे टीचर प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जाएगा, एडवांटेज होगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।